बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज आप क्लास 10 का लेक्चर नंबर 11 एक्सरसाइज 2.3 और मार्क्स स्कीम जो है वो 2 मार्क्स हैं पेपर्स में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये 2 और 3 टाइम जो है वो बोर्ड में हैं, और इनको आप डेफिनेटली इसी सिस्टम को आपने लर्न करना है। मैं कुछ न्यू टेक्निक आपको दूंगा बजाय कि हम एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करें। अब आप देखिएगा, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा रिलेशन है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ax² + bx + c, और आपको पता है चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जो x की वैल्यू जो है वो 2 फाइंड आउट होती हैं। डेट मीन 2 रूट्स निकलती हैं। तो मैथमेटिशियन दोनों रूट्स को एक मखसूस नाम दे रहे हैं, एक अल्फा एंड देन बीटा। अब सम ऑफ द रूट्स आप प्रीवियस लेक्चर्स में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, कोफिशिएंट b of x and coefficient a is the x² coefficient a, and alpha beta c/a constant divided by coefficient of x²। ये एक रिलेशन किसमें? रूट्स में और कोफिशिएंट में हम डेवलप कर चुके हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज अब इन्हीं रिलेशन से सॉल्व होनी है। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड के। बुक ओपन करें, पेज नंबर 29 पे लिखा हुआ है फाइंड के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है 4kx² + 3kx - 8 = 0 is true। सम ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब है 2 रूट्स हैं, दोनों का आप स्क्वायर ले, फिर उसको सम कर दें और फिर इक्वल टू 2 लगाएं। यानी जो कंडीशन है आपने वो देखनी है। नाउ सॉल्यूशन लेट करना है आपने। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आपने इक्वेशन लिखनी है। गिवन इक्वेशन में जब आप करना है तो एहतियातन इसका पहला स्टेप ये कर लीजिएगा कि आप इनके कोफिशिएंट को आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लें। a जब आप आएगा इसी को आप करें ax² + bx + c = 0, x² 4k x² a, that mean इक्वेटिंग पर a = 4k, b that is 3k and c that is -8। ये आपने पहला स्टेप कर लिया। ये डेफिनेटली आपने एक पाथ देना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a b और c की वैल्यू दे दें। a b और c की वैल्यू देने के बाद अब आपने सम ऑफ द रूट और स्क्वायर ऑफ द रूट ये भी एहतियात निकाल लें। नाउ या सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, b की वैल्यू आप दें 3k और a है 4k, -3k और 4k, k को k के साथ कैंसिल कर दीजिएगा। रिमेनिंग वैल्यू -3/4, the sum of the roots -3/4। अब सेकेंड आ लें, प्रोडक्ट आप निकालें अल्फा बीटा that is a c/a which is equal to -8/4k, -8/4k। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 4 1 the 4 and that's a 2 -2/k। ये वैल्यूज आ गई आपके पास जो आपने यूज करनी है। पहला स्टेप इक्वेट, सेकंड स्टेप आपने फिक्स कर ली जो गिवन कंडीशंस हैं, इक्वेशंस हैं, उसमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने निकाल लिया। नेक्स्ट, अब आ गए क्वेश्चंस की तरफ। उन्होंने कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा स्केल ले लें
स्क्वायर ऑफ द रूट, बीटा स्क्वायर ले लें, यानी कि कंडीशन स्क्वायर ऑफ द रूट्स आ गई। अब फंक्शन है सम, दैट इज प्लस, उन्होंने कहा है इज टू, दैट इज इक्वल टू 2। यहां तक आप पहुंचे। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बेसिक है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, याद है वही a प्लस बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, दैट मीन x प्लस y होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, वही फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब यहां जो है आपने क्या करना है, 2 अल्फा बीटा को आपने लेफ्ट साइड पे ले आए तो आपके पास एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गया? 2 अल्फा बीटा को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आपने बना लिया और ये आपने रिलेशन जो है वो याद रखना है अपने अपकमिंग एक्सरसाइज में भी, वहां भी हमने यही यूज करना है। अब इसमें वैल्यू फिट कर देनी आप। अल्फा प्लस बीटा देखें, अल्फा प्लस बीटा -3 ओवर 4, दैट मीन 9, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे 9 ओवर 16, दैट इज 9 ओवर 16 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 है अल्फा बीटा -2 ओवर के, दैट इज अ माइनस माइनस प्लस 4 ओवर के इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज अ गिवन, दैट इज R2। क्लियर हो गया यहां तक? यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने लगाई, उसका स्केलिंग ले लीजिएगा, माइनस प्लस हो गया, ये -2 अल्फा बीटा, ये माइनस, ये वाला माइनस प्लस कर दीजिएगा, 2 to the 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 2, उसके साथ अरेंजमेंट करने के बाद ये k आ गया, दैट्स k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिए, दैट इज 16k इक्वल टू 2, 9k प्लस 16, k से कैंसिल हो गया, 16 4 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा पेज में दूसरे के आधार ले रहा हूं मैं, 32k 9k प्लस 64 इक्वल टू 32k। इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 64 इक्वल टू 32k माइनस 9k, 32k में से आप -9k जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो दैट इज 23k 64, नाउ 64 ओवर 23 इक्वल टू k, दैट इज द वैल्यू ऑफ k ऑफ अ गिवन कंडीशन। देख लें, पहला प्रोसेस आपने सम ऑफ द रूट, दूसरा प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और थर्ड जो है वो कंडीशन आपने अप्लाई की। क्लियर हो गया यहां तक? जब डेफिनेटली और मेथड भी है, बजाय कि आप इसकी वैल्यू लगाएं आप डायरेक्ट एबीसी के थ्रू भी जा सकते हैं। डेफिनेटली समझ आई है? इसी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसी तरह जो है वो प्लीज कीजिएगा। इसी तरह हमारे लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आए, एक दफा इसे नोट कर लें ताकि हम सेकंड पे लेके जाएं। जी, इनकी सिंप्लीफिकेशंस के बाद अब आ जाएंगे नेक्स्ट की तरफ।
नाउ लेट, अब उन्होंने कहा द रूट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी यानी कि दोनों रूट्स एक दूसरे के साथ एक के फर्क पर मौजूद हैं। इसमें आप प्रीवियस पार्ट में हमने अल्फा बीटा दो रूट्स ली थी, यहां हम बीटा की बजाय हम उनकी पहले ही ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर एक जो है रूट अल्फा है तो दूसरी रूट उसके 1 डिफर के है, तो दूसरी की बात है दूसरी रूट जो है वो अल्फा -1 होगी, यानी कि वो रूट डिफर बाय यूनिटी, ये डिफर दैट्स अ माइनस, यूनिटी दैट्स अ 1, दैट्स अ 1। तो एक रूट आपने इस पार्ट के लिए अल्फा और दूसरी अल्फा -1 सपोज करनी है, ये इसकी ब्यूटी है इस पार्ट की। अब आपने फाइंड आउट करना है p की वैल्यू। उसी तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ आप ले जाएं। अब मैं डायरेक्ट करता हूं, यहां a है दैट इज अ 1, b जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो b -1 और c जो है वो p स्क्वायर आपको वैल्यू देगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब इनका सम निकालें, अल्फा प्लस अल्फा -1 यानी कि ये सम मौजूद है, सम अल्फा प्लस बीटा, ये इस तरह आप कर लीजिएगा, इक्वल टू, अगर याद हो सम ऑफ द रूट दैट इज अ -b ओवर a, -b ओवर a which is equal to b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां सिंपल 1 आ गया, 1 ओवर 1 को हम 1 ही लिखते हैं। नाउ इसी का आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 अल्फा -1 इक्वल टू 1। देखें अल्फा प्लस अल्फा -1 को राइट साइड पे ले जाइएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 2। नाउ अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ये फिक्स कर लें। रिमेंबर अल्फा नहीं फाइंड आउट करना, हमने p फाइंड आउट करना है, अल्फा हमें काम आएगा। अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट पड़ा है और p भी वहीं छुपा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, चाहे यहां एक स्मॉल हेडिंग दे दें, प्रोडक्ट में क्या है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि अल्फा जो रूट आपने ली और एक अल्फा -1 विच इज द फॉर्मूला c ओवर a, दैट इज अ c ओवर a। अब इसमें वैल्यू फीड कर दें, c जो है वो p स्क्वायर है और a जो है वो 1 है, 1 को हम यूज नहीं करते हैं, अंडरस्टूड है, ये p स्क्वायर है। Now alpha into alpha -1 equal to p square, therefore alpha into alpha -1 equal to p square। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन p के साथ पहले भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई कि यहां हमने अल्फा की वैल्यू जो है वो पहले ही निकाल ली है, यहां अल्फा को यहां फीड कर दीजिएगा, पुट अल्फा इक्वल टू 1। जब आप 1 फीड करेंगे, 1 इंटू 1 -1 दैट्स अ 0, यानी कि 1 इंटू 1 -1 दैट्स अ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट्स अ 0 इक्वल टू p स्क्वायर, और इंप्लाइज कर दीजिएगा स्क्वायर रूट ले। नाउ 0 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू जो आपके पास फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में आई, नाउ p इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देख लें किस तरह हमने इसे फिक्स किया। फिक्स करने के बाद वही स्टेप नंबर कि आपने इनका सम और इसका प्रोडक्ट निकालना है, सम और प्रोडक्ट में उसकी वैल्यूज को फिक्स कीजिएगा और कंडीशंस में अप्लाई कीजिएगा। 1 मिनट दे रहा हूं प्लीज। यस, हो गया, क्लियर कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा प्लीज, और कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज, लाइक जरूर करें
और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, ऑलवेज वेलकम, ठीक है, पॉजिटिवली। नाउ नेक्स्ट पे हम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 ही का सेकंड पार्ट है। ये दोनों का एक पार्ट ऑल्टरनेट जो है वो आता रहता है। अगेन द रूट वही सारा सिनेरियो है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप एक रूट अल्फा लेंगे तो दूसरी जो है वो डिफर बाय 2 यानी कि अल्फा -2 लेनी पड़ेगी। स्टेटमेंट पढ़ना ही आर्ट होता है, तो स्टूडेंट स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा और फिर इसको आगे लेके चलिए। अल्फा एंड अल्फा -2 आर द रूट्स किसकी? गिवन कंडीशंस हैं जो कि मैंने क्वेश्चंस में लिखी। आप पेज नंबर 29 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में देखिएगा। x² + 3x + p -2। गौर से ले लें, इसमें a क्या होगा, सोचें जल्दी जल्दी से। a क्या है? दैट्स 1। b that the coefficient of x, this one is a 3, and c all the constant, that's a p -2। इसी तरह आपने यहां इंप्लाइज लगाएं, a = 1, b = 3 and c = p -2। ये तीनों की तीनों वैल्यू जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ इक्वेट करनी है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, वहां आपने वैल्यू फिक्स कर ली। सेकंड स्टेप में आपने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना ही करना है, पूरी एक्सरसाइज। चाहे मैं हेडिंग दे दें आप, दैट इज सम क्या है? इन दोनों रूट का प्लस कीजिएगा, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा -2। चूंकि रूट्स ये आपने स्पेसिफिक ले ली हैं, इक्वल टू फॉर्मूला वही -b/a विच इज इक्वल टू, b जब आएंगे वो 3 है और a जो 1 है, -3/1 दैट इज a -3। यहां आप 2α -2 = -3। नाउ 2α = -1। -1 को राइट साइड पे लेके +2 कर लीजिएगा और यहां आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज a -1/2। इसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा। अल्फा हमें यूज करना है, हमें शायद इसकी जरूरत पेश आए, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने की। नेक्स्ट पे आए सम। अब आप प्रोडक्ट में ले जाएं। हमारा टारगेट क्या है? यस, p फाइंड आउट करना है, इसका प्रोडक्ट ले आए। नाउ प्रोडक्ट इन्हीं दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई में ले आए। अल्फा इंटू अल्फा -2 इक्वल टू c/a विच इज इक्वल टू, c है p -2, दैट इज a p -2 और a चुके है 1, तो लिहाजा इसी को यहीं फिक्स कर ले। अब चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नाउ α² -2α = p -2। यहां तक आप देख लीजिएगा। टारगेट हमारा p है, लेकिन p जो है हमें फिक्स कर रहा है कि अल्फा जब तक हमारे पास मौजूद नहीं होगा हम p फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फॉर्चुनेटली हमने अपने प्रीवियस स्टेप में अल्फा को फिक्स कर दिया हुआ है, दैट इज -1/2। आपने यहां अल्फा की वैल्यू फीड कर दीजिएगा। पुट अल्फा = -1/2, that is the alpha square, -1/2 square, that's a 1/4, minus plus, यानी कि अल्फा को आपने फिक्स कर दिया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया, 2 × 1/2 = p -2। ये इससे कैंसिल हो गया, 1 रह गया, ये ना 0 ना कहीं कर दीजिएगा, यहां 1 रह गया। -2 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, +1 +2 = p। 3 कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाएं, 1/4 +3 = p। एलसीएम ले लीजिएगा, 4 इज द एलसीएम, 1 + 12
इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 3 4 12 इक्वल टू p, ऐड कीजिएगा 13/4 इक्वल टू p। तो p जो रिक्वायर्ड था हमें दैट्स 13/4। तो इस तरह वही स्टेप आपने रखने हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपने रिकॉग्नाइज करना, उसे इक्वेट करना है a, b और c, जिसमें a, b, c आर द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकंड इनका रिलेशन उनके रूट के साथ, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा लर्निंग के लिए और कमेंट्स के लिए हमेशा हम लोग तैयार हैं। अल्लाह हाफिज।